सभी को प्रणाम। मेरा नाम रवि है। जो लोग मेरे नाम से परिचित नहीं हैं। और मेरे गुरुजी का नाम था डॉक्टर रमेश परमहंस। तंत्र योग की विचारधारा को हम लोग फॉलो करते रहे हैं, जो कि शक्ति की उपासना है। मेरे गुरुजी के गुरु थे जनार्दन जी, जनार्दन परमहंस। उनके गुरु थे भूमानंद परमहंस। और उनके भी गुरु थे पूर्णानंद परमहंस जी। पूर्णानंद जी सिद्धाश्रम गए थे, वहाँ पर 5 साल रहे। महर्षि अंगिरा से उन्हें अजपा मार्ग में गाइडेंस मिला और बाद में महाअवतार बाबा जी की देखरेख में उन्होंने साधना की अपनी। 5 वर्ष तक वो सिद्धाश्रम में रहे। और उसके बाद जब उनकी इच्छा हुई कि ये जो नॉलेज मैंने पाई है इस अजपा जप साधना के द्वारा या महातंत्र योग साधना के द्वारा, इसको मैं आम लोगों को भी अवेलेबल कराऊं। सिद्धाश्रम में चूंकि इच्छा के साथ रहना, खासतौर से सांसारिक इच्छा के साथ रहना वर्जित है, तो उन्हें सिद्धाश्रम छोड़ना पड़ा। या यूं कहें कि गुरुओं का आशीर्वाद मिला कि जैसी तुम्हारी इच्छा है संसार कल्याण की, तुम जाओ और इस साधना को प्रचारित प्रसारित करो जाके। जी, सभी लोगों को प्रणाम। पूर्णानंद जी वहाँ से आते हैं सिद्धाश्रम से 5 वर्ष रहने के बाद, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी कठिन साधना की। कई कई दिन तक वो समाधि की अवस्था में रहे और एक लंबे समय तक प्रयासरत रहे अपनी उच्चावस्था को प्राप्त करने के लिए, मैक्सिमम पोटेंसी प्राप्त करने के लिए। उसके बाद में क्रमशः उनके माध्यम से साधना जो है भूमानंद जी को मिली, जिनका आश्रम असम में था, कालीघाट में। फिर ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ, मैंने सिर्फ सुना है इस विषय में। कामाख्या, कालीघाट, असम में उनका आश्रम था। और भूमानंद परमहंस जी से जो ये साधना है, जो कि सिद्धाश्रम से आई, महातंत्र योग की साधना, ये जनार्दन जी को प्राप्त हुई। और जाहिर सी बात है कि जनार्दन जी के अलावा और भी शिष्यों को मिली होगी, लेकिन मैं उस लिनेज की बात कर रहा हूं जिसको मैं बिलोंग करता हूं। तो ये साधना जो है जनार्दन जी से होती हुई मेरे गुरुजी तक पहुंची, जो कि कानपुर में रहते थे, शायद गुमटी नंबर 5 के आसपास के इलाके में। मैं कभी गया नहीं वहाँ पे, बस मैंने सुना है इस बात को। और चूंकि उस वक्त ये जनार्दन जी जो है पैदल भ्रमण पे थे भारत के, उसी ड्यूरेशन में जब वो कानपुर में थे, तो वो गुमटी नंबर 5 के इलाके में ही वो रात में सो जाते थे और दिन में अपना विचरण वगैरह करते रहते थे। कुछ समय के लिए वो कानपुर में रुके। यहीं पर उनकी मेरे गुरुजी से मुलाकात हुई। अच्छा, गुरुजी आध्यात्मिक फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके घर में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था, जो कि हिमालय वगैरह से भी आते थे। तो रिलीजियस, मतलब मदर जो हैं काफ़ी रिलीजियस थी उनकी। तो गुरुजी काफ़ी चीज़ों से अवेयर थे पहले ही, प्राणायाम वगैरह और ये सारी बातें उनका इम्पोर्टेंस समझते थे, लेकिन प्रैक्टिकल भी थे साथ में। तो ये प्राणायाम वगैरह के मेथड्स जो है सीखने के बाद में, और या और भी जो क्रियाएं होती हैं उनको सीखने के बाद में, गुरुजी हायर चीज की तरफ जाना चाहते थे। मतलब ही वांटेड टू ड्वेल इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, जहां पे जीवन और मृत्यु का रहस्य उजागर होता है, जहां पे आप ब्रह्म विद्या से जुड़ जाते हैं, जहां पे आप आत्मज्ञान से जुड़ जाते हैं, जहां पे ये जो इक्वेशन है हमारा ब्रह्मांड के साथ में, परासत्ता के साथ में, दैवीय सत्ताओं के साथ में, उस इक्वेशन में क्लैरिटी आ जाती है।
और जो मन की ऊहा-पोह की स्थिति होती है आध्यात्म को लेके, खुद को जानने को लेके, और इस सफ़र में जब बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे भीतर कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, उन सारी चीज़ों से एक प्रकार से आपको मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से जब ज्ञान अनुभूत हो जाता है तो प्रश्नों के लिए जगह नहीं बचती। तो कुछ ऐसी ही स्थितियों में जब गुरुजी जो है, गुरुजी की मन स्थिति ऐसी थी, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द हायर ट्रूथ, तो उसी ड्यूरेशन में इनकी जनार्दन जी से मुलाकात हुई कानपुर में। और काफ़ी कुछ सवाल जवाब करने के बाद में गुरुजी ने काफ़ी सवाल पूछे उनसे, क्योंकि साइंस स्टूडेंट थे, प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा विश्वास रखते थे, हायर साइड ऑफ लाइफ में विश्वास था, हायर डायमेंशंस ऑफ लाइफ में विश्वास था, बट एट द सेम टाइम ही डिडंट वांटेड टू फॉल इन अ ट्रैप अननेसेसरली। सो ही वांटेड टू बी क्लियर अबाउट थिंग्स। वो स्पष्टता में चीज़ें जानना चाहते थे, तो काफ़ी सवाल जवाब किया। और एक घटना का उन्होंने वर्णन किया है जहाँ पे गंगा के किनारे बैठे हुए हैं दोनों लोग, शीतल मंद बयार चल रही है, पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं और बातचीत चल रही है। काफ़ी सवाल जवाब किए और गुरु ने जो है वहीं पे मिट्टी पे, जो खेत की मिट्टी थी, वहीं पे एक लकड़ी लेके और कुछ स्केचेस वगैरह ड्रॉ के, मतलब लाइनें वाइनें जो भी बनाया उनको समझाया, जितना भी प्रैक्टिकल तरीके से समझा सकते थे। क्योंकि जनार्दन जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि बहुत कम उम्र में उन्होंने जो है शरीर छोड़ दिया था, माँ बाप की मृत्यु जल्दी हो गई थी। तो एक तरीके से हिप्पी वंडरिंग मंक थे, जो सत्य की खोज में इधर उधर घूमता रहा और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन भरा हुआ था अपने पिता की मौत को लेके, और जैसे भी ज़िंदगी उनको मिली थी उस चीज़ को लेके। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनके दिमाग में भी, जो कि जब उन्होंने साधना की जाके तो चीज़ें क्लियर हुई उनके सामने। वही साधना महातंत्र योग की, अजपा जप की, उन्होंने मेरे गुरुजी डॉक्टर रमेश परमहंस के साथ शेयर की, उनको इनिशिएट किया उस क्रिया में। और यहाँ से डॉक्टर रमेश परमहंस जो गुरुजी थे मेरे, वो इस साइड ऑफ लाइफ में आ गए, एक्सपेरिमेंट विद द हायर डायमेंशन ऑफ लाइफ, एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, राइट, एक्सपेरिमेंट विद द ब्रीथ, इन सब पे वो काम करने लग गए। अच्छा, इसी संदर्भ में जब एक समय बीत गया और गुरुजी ऋषिकेश गए, वहाँ रहे काफ़ी टाइम, अलग अलग गुरुओं के साथ में रहे, पंडित गोपीनाथ कविराज जी, आचार्य जयदेव, और काफ़ी लोग थे। कश्मीर शैविज्म से जो लोग जुड़े थे उनके साथ रहे गुरुजी, मदर टेरेसा से भी मिले, और उस वक्त के पॉलिटिकल सर्कल्स में भी उनका इन्फ्लुएंस था, ठीक ठाक थे। ये वीपी सिंह जी से काफ़ी क्लोजनेस थी। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें रहीं, मतलब साधना मार्ग से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते ही चले गए। और जो भी उनका एम था, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि मेरे गुरुजी पॉलिटिकल आदमी भी थे, स्पिरिचुअल होने के साथ साथ पॉलिटिकल आदमी थे। हालांकि पॉलिटिक्स के माध्यम से वो इस पूरे देश के सिस्टम को बदलना चाहते थे, इसे और ज़्यादा आध्यात्मिक, यानी कि जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा है, जो प्राचीन परंपरा है, उसको कैसे यूटिलाइज करके इस देश का मैक्सिमम बेनिफिट किया जा सके। क्योंकि इंडिया जो है, हमारा देश, भारतवर्ष जो है, वो आधार है हर तरह के अध्यात्म का। चीज़ें बाहर भी रही हैं और गहराई में रही हैं, गहरे तल पे वहाँ भी समझा गया है, लेकिन हम एक प्रकार से जननी हैं उन चीज़ों के, हमसे ही निकलकर चीज़ें गई जो बाहर जाके विस्तारित हुई काफ़ी हद तक। तो वो चाहते थे कि ये जो फॉरगटन साइंस है, जो लेफ्ट बिहाइंड है, इसको यूटिलाइज करके इंडिया को एक मोस्ट पावरफुल कंट्री के रूप में तैयार किया जाए। हम अपनी वो ग्लोरी जो कि अध्यात्म से आती थी, हमारी साधनाओं से आती थी, हमारी टेक्नोलॉजी से आती थी, हमारी विद्याओं से आती थी,
वो चाहते थे कि वो ग्लोरी वापस मिल सके, मगर ये कार्य आसान नहीं है। और लोग लगे हुए हैं प्रयास में। अगर हम उसका कुछ परसेंट भी छू पाए तो हमारे देश की दशा और दिशा बिल्कुल भिन्न हो जाएगी। और हम उम्मीद ऐसा कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि इंडिया रीगेन्स इट्स लॉस्ट ग्लोरी। हमारा देश जो है, जो कभी न जाने। हाँ जी, विजय जी, आपके सवाल का जवाब दिया। तो हम प्रयास भी कर सकते हैं और प्रे भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। प्रयास में हम अपना सहयोग कर सकते हैं कि हम आत्म जागृति के लिए काम करें। जो हमारी विद्याएं हैं उन किसी भी विद्या से लाभ उठाएं, क्योंकि ये हमारा पूरा पूरा एक बैकलॉग भरा हुआ है हमारे पास में। और उस बैकलॉग से हम काफ़ी फायदा उठा सकते हैं, है ना। तो मैं आज आपके साथ अन्य कोई बातें नहीं कहूँगा। मेरे पास कुछ लिटरेचर था जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस लिटरेचर की जो गहराई है वो आपके काम आएगी। अगर उनमें से कुछ शब्द भी आपको लाभान्वित करते हैं तो मुझे लगता है कि वो लिटरेचर शेयर करने का पर्पस पूरा हो जाएगा। तो ये जो लिटरेचर है, इसका शीर्षक ये एक्चुअली कि इंग्लिश की एक बुक थी। एक फॉरेन के राइटर थे जो इंडिया आए थे। जब वो इंडिया के जो गॉडमैन हैं, जो दिव्य लोग हैं, दिव्य विभूतियां हैं, इन सब पर रिसर्च कर रहे थे, तो उसी ड्यूरेशन में वो कई साधु संतों से यहाँ पे इंडिया में मिले। पीटर ब्रेंट नाम था उनका। और ये बात है 1972, यानी कि सन 1972 में वो इंडिया आए थे, या शायद थोड़ा आगे पीछे। वो उस वक्त उन्होंने किताब लिखी थी और उस किताब में उन्होंने मेरे गुरुजी के विषय में और उनके गुरुजी के विषय में मेंशन किया है। 2-3 पन्ने हैं, वो मैं पूरा ही आपके साथ शेयर करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि उसमें लिखी गई कुछ बातें काफ़ी हद तक आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगी, कई सवालों का आपको जवाब भी दे देंगी, और आपका आध्यात्मिक मार्ग में चरित्र कैसा होना चाहिए, गुरु के प्रति व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, शायद उसके प्रति एक थोड़ा सा आपको इशारा भी करेंगी, है ना। तो इस जो भी ये जितना भी मेरे पास अवेलेबल है, इसका जो शीर्षक है वो शीर्षक है जनार्दन परमहंस और डॉक्टर रमेश परमहंस के अनुभव। जो इंग्लिश में टाइटल था एक्सपीरियंसेस ऑफ जनार्दन परमहंस एंड डॉक्टर रमेश परमहंस। तो ये इंग्लिश की बुक थी। एक्चुअली इसको हिंदी में परिवर्तित किया गया है और वो काफ़ी हद तक करीब बैठता है। मेरे ख्याल से आपके लिए मददगार साबित होना चाहिए। तो अजपा जप को हंस साधना भी कहते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स शायद आएंगे आपको कि आपको लगे कि ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ध्वनि योग भी कहते हैं और इसको श्वास का संगीत भी कहते हैं। महातंत्र योग की साधना भी कहते हैं। तो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूं कि एक्चुअली पीटर ब्रेंट ने डॉक्टर रमेश परमहंस और जनार्दन परमहंस या जनार्दन स्वामी के बारे में, जो कि मेरे गुरुजी के गुरु थे, उनके विषय में क्या लिखा है। जब वो दिल्ली आते हैं, मेरे गुरुजी के आश्रम में बैठते हैं आके, और एक प्रकार का साक्षात्कार है ये, एक प्रकार का इंटरव्यू है जो कि उन्होंने जनार्दन जी से बात की और मेरे गुरुजी से बात की। उसके बाद जो भी उन्होंने कंक्लूजन निकाला, उसके आधार पे जो बातें उन्होंने लिखी, ये वो बातें हैं। ठीक है, तो वो लिखते हैं कि निकट ही मनोविज्ञान और आध्यात्मिक शोध संस्थान है जहां जनार्दन स्वामी अपनी ध्वनि योग की साधना में रत हैं।
इस योग में सांस का महत्व तत्व से तारतम्य किया जाता है। केवल मात्र सांस की ही जानकारी नहीं, इसके अतिरिक्त सांस द्वारा उद्भूत ध्वनि का भी विशेष अध्ययन किया जाता है। 4 मौलिक ध्वनियां हैं। कमेंट करना बंद कर दें। आप कोई जरूरी बात हो तो बोल दें, बिना वजह कमेंट ना करें, ठीक है। बात को सुन लीजिए, उसके बाद आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है तो आप मुझे पोस्ट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा, अगर संभव होगा तो आपको बताऊंगा। तो 4 मौलिक ध्वनियां हैं, हा, आ, उ और मा, जिनके संयोग से रहस्यपूर्ण ओम की उत्पत्ति हुई है। इसके अतीत अक्षर की स्थिति है जो शाश्वत, सनातन, अनाहत ध्वनि है और जो इस ब्रह्मांड की सृष्टि का प्रथम कारण है। स्वामी जी के अनुसार हाकार ही प्रथम ध्वनि तरंग थी। हा यानी कि जो मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि जैसे जब हम बाहर मुंह से साउंड बाहर मतलब जब बोलते हैं तो हा की ध्वनि ज्यादा निकलती है। ये उसी हा कार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वामी जी के मतानुसार हा कार ही प्रथम ध्वनि तरंग थी, जो बाद में 49 या 49 विभिन्न ध्वनि तरंगों के रूप में प्रकट हुई, जो सभी मानव और भूत पदार्थों में मौलिक रूप से स्थित है। संस्कृत वर्णमाला के 49 अक्षर इन्हीं के प्रतीक हैं। यानी कि ये हा जो साउंड है यही आगे 49 फर्दर वाइब्रेशंस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और जो संस्कृत वर्णमाला के हमारे अक्षर हैं वो इसी का इंटीग्रेशन है, प्रकार से इसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। आकर्षण और विकर्षण की क्रिया के फलस्वरूप ही विकास की क्रिया संपन्न होती है। आकर्षण और विकर्षण, सांस हम भीतर ले रहे हैं, इट्स अ अट्रैक्शन, बाहर छोड़ रहे हैं, इट्स अ रिपल्शन। आकर्षण, विकर्षण, ठीक है। आकर्षण और विकर्षण की क्रिया के फलस्वरूप ही विकास की क्रिया संपन्न होती है, और यह हमारे सांस में प्रतिबिंबित होती है, दैट रिफ्लेक्ट्स इन आवर ब्रीथ, ठीक है, जिससे हम जीवित रहने में समर्थ होते हैं। एंड दिस इज हाउ वी सर्वाइव। यही कारण है हमारे सर्वाइवल का। ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ ब्रीथ है, अगर ये ऑटोमेटिक सिस्टम ना हो तो इट विल नॉट बी इजी फॉर अस टू सर्वाइव, रादर वी विल नॉट सर्वाइव। हम नहीं सर्वाइव करेंगे। सांस अंदर लेना आकर्षण क्रिया है और सांस को बाहर करना विकर्षण क्रिया है। ऐसा ये इसलिए भी है कि हमारे सांस अंदर लेने और बाहर फेंकने की ध्वनियों से यह संबंधित है। आप देखेंगे, जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, कि अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो आ हा की ध्वनि होती है, और अगर हम नाक से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जैसे मुंह से अंदर ली तो आ हा, बाहर छोड़ी, नाक से अंदर ली और छोड़ी, आ हा। और जैसा कि नाक से बताया, अगर नाक से हम अंदर सांस लेते हैं तो उम की आवाज होती है, और बाहर छोड़ने में हुम की आवाज होती है। अगर हम लोग सही ढंग से सांस लेना तथा इसे संचय करना तथा सही हाकार की मूल ध्वनि का विकास करें तो अपनी पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक क्षमता तथा दीर्घ जीवन प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। ब्रह्मज्ञान की अवस्था तभी आती है, इस पर गौर करिएगा, ब्रह्मज्ञान की अवस्था तभी आती है जब श्वास और निःश्वास, इनहेल एंड एक्सहेल, श्वास और निःश्वास की प्रतिलोमी शक्तियां और विकर्षण स्थायी और संतुलित हो जाता है। अब ये पीटर ब्रेंट आगे लिखते हैं कि जनार्दन स्वामी
80 साल की उम्र के आसपास के हैं। देखने में दुबले पतले लेकिन बड़े प्राणवंत लगते हैं। जब वे मुस्कुराते हैं तो उनके बड़े बड़े पीले दांत उनके खुले मुंह की बाईं ओर दिखाई पड़ते हैं। उनके भूरे रंग के लंबे बाल खुले, उलझे और ढीले उनके कान तथा झुकी हुई पीठ तक हैं। उनकी दाढ़ी भी भूरी और बिल्कुल नुकीली है, जो उनके कपोल और गले तक है। उनकी नाक पतली तथा उनके ओंठ सुडौल हैं, जो युवावस्था में उनके सुंदर होने का प्रमाण देते हैं। अब उनकी गहरी आंखें मेरी ओर देखती हैं, जिनके भाव का पता नहीं चलता। उनके चश्मे के कांच के प्रभाव से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी दाहिनी आंख रबर के बैलून की तरह गुब्बारा बनकर उनके दुर्बल गाल पर गिर पड़ेगी। तो शायद वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद एक तरफ का प्यूपल जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता होगा बात करते हुए। कई लोगों के आपने देखा होगा कि एक आंख जो है थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है देखने में, ठीक है। तो शायद कुछ इस तरह की स्थिति रही होगी जो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। उन्होंने एक पतले कपड़े के गेरुए रंग का जांघिया और उस रंग का अंगरखा पहन रखा है। जब वे अपनी ऊंची आवाज में रुक रुक कर बोलते हैं और अपने दुबले पतले हाथ को हवा में हिलाकर अपने कथन पर जोर देते हैं, जब वे धूल के बारे में बोलते हैं तो फर्श से धूल उठाकर मेरे हाथ पे रख देते हैं। जब वे सम्मोहन विद्या के बारे में बात करते हैं तो उनकी आंखें चमकने लगती हैं। वे शीघ्रता से अपनी कमरे में चहलकदमी करने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो ऐसा अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, अचेतन अवस्था में कर रहे हैं। वे एक युवा व्यक्ति की तरह टहलते हैं। मीन्स ही सो एनर्जेटिक दैट व्हेन ही टेक्स अ वॉक ही लुक्स लाइक अ यंग पर्सन, राइट। जो एक वृद्ध व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने साथ चलने वाले का ख्याल रखता है। बोलने के साथ साथ वो धूम्रपान भी करते जाते हैं। जब मैं बैठता हूं तो नौकर उनके लिए सिगरेट लेके आता है। अब यहां पे वो बात आ जाती है, ये जो हम मिसकंसेप्शंस लेके चलते हैं दिमाग में, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ठीक है। एक उस उच्च कोटि का गुरु भी सिगरेट पी रहा है और निर्लिप्त भाव से। ना ही उससे कोई ज्ञान में परिवर्तन आता है, ना ही उसकी कोई अवस्था में परिवर्तन आता है। तो हमें समझना ये है कि एक बार आपका प्याला भर जाता है, वो ओवरफ्लो होना नहीं बंद होता है, परिस्थितियां चाहे जो भी हैं, क्योंकि उसमें परमात्मा की ऊर्जा निरंतर गिरती रहती है, निरंतर बहती रहती है। इसलिए मैंने एक वीडियो में, शायद लास्ट वाले में, कहा था कि दिक्कत यात्रा में नहीं है, दिक्कत यात्रा में नहीं है, मंजिल तक पहुंचने में नहीं है। दिक्कत जो ये हम प्रेजुडिस लेके चलते हैं दिमाग में चीजों के प्रति, ये सही है, ये गलत है, इसको ओवरकम करने में समय लगता है। यही हमारे जन्म जन्मांतरों खा जाता है, जन्म जन्मांतरों का समय ले लेता है। अगर इसे हम आज ओवरकम कर सकते हैं, बिना किसी प्रेजुडिस के न्यूट्रल हो सकते हैं, आप आज ही वो हैं। इसे आप कल करेंगे। आपके लाइफ टाइम्स हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको सैकड़ों लाइफ्स में जाना है, हजारों लाइफ्स में जाना है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ्स में जाना है, तब जाके इस चीज से फ्री होना है, या आज ही प्रयास करके इससे फ्री हो जाना है। ये टोटली आपके ऊपर है, ये चुनाव की बात है। और जब आप चुनाव कर लेते हैं तो स्थितियां उसी हिसाब से परिवर्तित होना शुरू हो जाती हैं। आगे वो लिखते हैं, जब वे खड़े होकर मेरी ओर देखते हैं तो भयानक रूप से देखते हैं, देखने में दुबले पतले लगते हैं। उनके साथ वाला व्यक्ति कहता है कि स्वामी जी ने 2 दिन से कोई भोजन नहीं लिया है, लेकिन उनके लिए सुंदर भविष्य भी आने वाला है जब उनके सिद्धांतों और विचारों को गहरी मान्यता मिलेगी
और पाश्चात्य देशों के वैज्ञानिक उनकी संस्थान की तीर्थ यात्रा करने आएंगे। उनकी आशावादिता संपूर्ण है। आगे जो बात होती है वो कुछ इस प्रकार से है। ज्यों ही कोई शिष्य गुरु के समक्ष आकर बैठता है तो शिष्य के भीतर से निसरत होते हुए ध्वनि से गुरु फौरन ये जान जाते हैं कि शिष्य के हृदय का भाव कैसा है। आकर्षण और विकर्षण में उन आकर्षणों और विकर्षणों को स्पष्ट देखता हूं और उससे यह ज्ञात कर लेता हूं कि वह क्या है और आप क्या हैं। शिष्य के भीतर एक इच्छा, एक घनीभूत इच्छा होती है। गुरु इन्हें अपनी विशेष अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा जान जाते हैं। आगे लिखते हैं, यह आकर्षण और विकर्षण जो हम अपनी सांस में पाते हैं, प्रत्येक श्वास और निश्वास में निहित है, जो सभी प्राणियों में समान है। प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग में, यहां तक कि रुक जाते हैं, एक मिनट, ये बाहर शोर हो रहा है, ये चला जाता है व्यक्ति, उसके बाद में बोलता हूं। तो वो आगे लिखते हैं कि ये जो आकर्षण और विकर्षण क्रिया है, ये सभी में नेचुरली हो रही है, सभी जीवों में, हर चीज में। तो लिखते हैं कि जो सभी प्राणियों में समान है, प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग में, यहां तक कि परमाणु में भी ये आकर्षण और विकर्षण की क्रिया दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि यह सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक है। इसलिए अगर हम शक्ति के उस रहस्य को वास्तविक रूप से जानना चाहते हैं, जो स्वयं हमारे भीतर अहिर्निश क्रिया करती रहती है, तो हमें इस अंतरंग शक्ति को जानना होगा। अगर हम इस आकर्षण और विकर्षण की शक्ति को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं, तो हम आपको, इसे, उसे तथा सबको पूरी तरह समझने में समर्थ होंगे और इसी शक्ति द्वारा हम जिसे चाहें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए अपने भीतर छिपी इस शक्ति को अवश्य ही जानना चाहिए। गुरु और शिष्य के आपसी संबंध की प्रक्रिया बिल्कुल शब्दहीन और अदृश्य है। इसका वर्णन शब्दों द्वारा करना संभव नहीं है। इसका केवल मात्र अनुभव किया जा सकता है। भाषा का महत्व कुछ भी नहीं है। यह तो बांधती है। अगर आपको आध्यात्मिक धरातल पर ऊंचा उठना है तो इस बंधन से ऊपर उठना होगा। यह मात्र भावानुभूति है, शुद्ध और सरल। यह अतीन्द्रिय है। गुरु की आज्ञा तथा उसका भौतिक आकार कर्म को जन्म देता है। अगर शिष्य अपने गुरु के आदेशों का पालन करता है तो वह अपने भीतर गुरु के सदृश ही क्षमता का विकास करने में समर्थ होता है तथा क्रमिक रूप से इसके विकास में दत्त चित्र होने पर गुरु के धरातल के समान ही समर्थ हो जाता है। जहां तक मेरे व्यक्तिगत जीवन का संबंध है, जब मैं एक छोटा बालक था तो मेरे पिता की मृत्यु हुई। ये जनार्दन जी कह रहे हैं। और मैंने अपने घर का परित्याग किया। मैं अपने पिता की मृत्यु से काफी मर्माहत हो गया था और यह जानना चाहता था कि वो कहां चले गए। बाद में जब बड़ा हुआ तो क्रांतिकारी के रूप में काफी सक्रिय हो गया, लेकिन बाद में
सन 1925 में जब एक क्रांतिकारी नेता की मृत्यु हो गई तो मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। ठीक उसी प्रकार की आघात की अनुभूति हमें फिर हुई जो हमें अपने पिता की मृत्यु के समय हुई थी। माफ कीजिएगा, मैं एक्चुअली भाई घर में है, वो थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे, किसी से कोई आया हुआ है, शोर हो रहा था, वही का मना कर देता हूँ एक बार। तो जनार्दन जी कहते हैं कि जब मतलब वो एक्चुअली बाबू चित्तरंजन दास जी के काफ़ी करीब आ गए थे, मतलब उनको फादर फिगर के रूप में देखने लगे थे, और 1925 में इन्होंने लिखा है। और जब जनार्दन जी का पिछला वीडियो मैंने बताया था तो उसमें गलती से मैंने 1952 बोल दिया था, जो कि एक मिस्टेक थी। 1925 में इन्होंने लिखा है कि उनकी मृत्यु हुई, और तो एक बार उनको ऐसा फिर से लगा कि मतलब जो है पिता को खो दिया उन्होंने, क्योंकि उनको फादर फिगर के रूप में वो मिले थे और काफ़ी प्रेम करते थे, काफ़ी ध्यान रखते थे उनका। तो ये जब दोबारा हुआ तो ये फिर बहुत ज़्यादा हताहत हो गए। उस वक्त उन्होंने ये कांग्रेस ज्वाइन कर रखी थी और फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी जनार्दन जी ने। और उसके बाद आगे लिखते हैं कि ठीक ठीक उसी प्रकार के आघात की अनुभूति हमें फिर हुई जो हमें अपने पिता की मृत्यु के समय हुई थी। आगे वो लिखते हैं कि मैंने अपने जीवन का काफी समय क्रांतिकारी गतिविधियों में लगा दिया, लेकिन बाद में चलकर मैंने पाया कि इसमें कोई सार नहीं है। मैंने ये मार्ग छोड़ दिया। ठीक इसी प्रकार के मेंटल स्टेट में, मानसिक अवस्था में। और वो लिखते हैं कि मैं फिर से किसी अन्य क्षेत्र के अनुसंधान में जुट गया। मेरी जो सर्च थी, सर्च फॉर ट्रुथ, वो एक बार फिर से शुरू हो गई। मैं फिर से उसी रास्ते पे वापस आ गया, और पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली ये था कि दुख का कारण क्या है, जीवन में जो ये दुख आता है ये क्यों आता है। फिर मैंने इस ज्ञान की खोज के लिए भिन्न भिन्न स्थानों की यात्राएं करना शुरू कर दी और मंदिरों तथा तीर्थों में गया। यहां तक कि मैं एक मुसलमान फकीर के पास भी गया। उन्होंने कहा कि यहाँ इस आम के पेड़ के नीचे बैठकर साधना करते रहो, कालांतर में तुम्हें चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त होंगी। मैंने प्रारंभ के कुछ दिनों में इसे किया, लेकिन बाद में मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे इसे संतोष नहीं प्राप्त हुआ। जनार्दन जी कहते हैं कि जैसे कुछ लोगों ने बताया कि ये कर लो, वो कर लो, इससे ये सिद्धि मिलेगी, वो मिलेगी, तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिला किसी भी चीज़ से। अंत में मैं उस व्यक्ति से मिला जो बाद में मेरे गुरु बनने वाले थे। अचानक ही दैव योग से मैं उनसे मिला और मैंने उनसे दीक्षा ले ली। उन्होंने हंस मंत्र की तकनीक, वह ध्वनि जो हम सबों के भीतर जन्मजात है, वह बतलाई। मैं गुरु द्वारा निर्देशित तकनीक का अनवरत अभ्यास करने लगा, लेकिन मैंने अपने गुरु से जिज्ञासा की, क्या मात्र यही है जिसे आप हमें दीक्षा देना चाहते हैं, या इससे विशेष भी कुछ और है? ये क्वेश्चन आप लोगों का भी होता है मुझसे, बस इतना ही, अभी और कुछ बताएंगे आप? तो जनार्दन जी का संदर्भ यहाँ पे फिर से इसीलिए मैं आपके सामने दे रहा हूँ कि वो कहते हैं कि मैं अपने गुरु द्वारा निर्देशित तकनीक का अनवरत अभ्यास करने लगा, लेकिन मैंने अपने गुरु से जिज्ञासा की, क्या मात्र यही है जिसकी आप हमें दीक्षा देना चाहते हैं, या इससे विशेष भी कुछ है? मेरे गुरु ने उत्तर में कहा, नहीं, मात्र इतना ही। लेकिन इसे अगर तुम इसी तरह करते जाओगे तो तुम ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाओगे जो स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, और इसके द्वारा तुम अति विकास की दिशा को प्राप्त करोगे, दशा को प्राप्त करोगे। और फिर अपने गुरु के आदेश अनुसार मैं यह साधना भी करता रहा और सारे भारतवर्ष का भ्रमण भी करता रहा।
आगे लिखते हैं जनार्दन जी, आगे कहते हैं, ये एक्चुअली ये इंटरव्यू में बता रहे हैं इनको, पीटर बिंड को ये बातें वो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में, मेरे जीवन में। मेरे दीक्षा लेने के शीघ्र बाद ही मेरे गुरु ने आदेश दिया, रंगपुर जाओ, जो कि अभी पूर्वी बांग्लादेश में था, और वहां जाकर एक आश्रम की स्थापना करो। तो वो कहते हैं कि अभी तक मैं एक हिप्पी की तरह अपना जीवन घुमक्कड़ करके बिता रहा था, मुस्कुराते हैं इस बात पे, लेकिन अब मैं रंगपुर में एक स्थान पर रुक गया जाके, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश था। लेकिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद मैं फिर से अपने गुरु के आश्रम में वापस लौट आया। मैं वहां कुछ ही समय के लिए रुका और फिर से यात्रा प्रारंभ की, क्योंकि शिष्यों के बीच काफी आपसी मतभेद था। यह हर जगह होता है, जितने आश्रम हैं, जितने मठ हैं, कुछ जो लोग तत्व के पास पहुंच जाते हैं, तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, उनमें कोई भेद नहीं रहता। बाकी ये लड़ाई चला करती है, वो ग्रुप्स बन जाते हैं, अरे वो तो अपने आप को बहुत गुरु समझने लगा है, और सबको ये चीज़ फेस करनी पड़ी। ये चीज़ सभी को फेस करनी पड़ी और सबको करनी पड़ती है। जो भी गुरुओं के पास रहे हैं, कोई दिल लगा के भी साधना कर रहा है तो उसको चार क्रिटिसाइज करने वाले आश्रम में हो जाएंगे। किसी को एक्सपीरियंस हो गया, किसी को अच्छी नॉलेज हो गई, किसी को तत्व का परिचय हो गया, तो भी उसको जो है उसकी टांग खींची जाएगी। अरे ये अपने आप को गुरु जी के बराबर समझ रहा है, अरे ये चीज़ें सब जगह होती हैं। साधक का कर्तव्य ये होता है कि इन सब चीज़ों में ना पड़ के जी वो अपने रास्ते पे चलता जाए। जिन लोगों को नीचा दिखाना है, जिन लोगों को चिल्लाना है, वो चिल्लाते ही रहेंगे, और सूनर और लेटर उनको भी उसी रास्ते पे आना है। लेकिन जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो कंपटीशन की भावना रहती है। तब तक दूसरा आगे कैसे निकल गया, कैसे जा सकता है, इस बात से मतलब नहीं है कि दूसरा कितना डिवोशन कर रहा है, उसने कितना पेन उठाया है, और जिसने पाया होगा वो हम्बल होगा। लेकिन बाकी लोग जो है उसकी खिंचाई करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, ये एक साधक की भी परीक्षा है। इतनी आसानी से सब कुछ रिस्पेक्ट, ये वो सब कुछ मिलने लगेगा तो फिर हर कोई यही रास्ता नहीं पकड़ लेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं तड़प होनी चाहिए इस रास्ते में, पीड़ा चाहे जितनी मिले। नरसिंह मेहता को देख लीजिए, जितने भी लोग देख लीजिए, माया बहुत प्रबल है क्योंकि आपने प्रबल बनाया हुआ है। आप ही उसके जाल को तोड़ सकते हैं, आप ही उसमें फंस सकते हैं। आप घुटने टेक रहे हैं तो वो प्रबल है, तोड़ने वालों ने तोड़ा है माया के जाल को। हाँ, डिफिकल्ट है, अटमोस्ट डिफिकल्ट है, इसीलिए 1 in millions या 1 in billions कर पाता है, क्योंकि हम अपनी मजबूरियों और ज़रूरतों के सामने घुटने टेक देते हैं। और क्या किया जा सकता है, क्योंकि इंसान जो है फंसी ऐसे चक्र में जाता है, अपनी वजह से नहीं तो अपने साथ वालों की वजह से मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए जो एक आध हम लोग ये रिस्पेक्ट क्यों करते हैं इतनी बाबाओं की जो निकल जाते हैं, गौतम बुद्ध हो गए और जो लोग हुए जिनका नाम है काफ़ी, इनकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि 1 in millions निकल पाता है इस चक्र से, माया को तोड़ के। ऐसा नहीं कि निकल नहीं सकता, लेकिन निकल पाता नहीं है, उतनी इच्छा शक्ति नहीं जुट पाती। जहाँ थोड़ी तकलीफ आई, जहाँ जीवन में नाकामयाबी आई, वहीं पे घुटने टेक दिए आपने। इतवार का दिन इस चीज़ के लिए बड़ा परेशानी भरा रहता है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा टाइम चेंज करने की, मैं भी सुबह 9-10 बजे कर दिया करूंगा। इस टाइम तो भैया कबाड़ी वाले और लोहे वाले, बर्तन वाले, कपड़े वाले, पता नहीं क्या क्या, एवरी नाउ एंड देन इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और जबकि इतना स्पेशियस एरिया है हमारा ये, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, मतलब ऐसा कोई कंजेस्टेड नहीं है, लोगों के घर बड़े बड़े बने हुए हैं, रोड्स बड़े बड़े हैं। लेकिन अब वही है कि दिन ऐसा है, कोई अपना धंधा कर रहा है तो कैसे रोका जा सकता है उसको, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी तक मैं ज़िंदगी जो है हिप्पी की तरह बिताया करता था, घूम रहा हूँ इधर से उधर, इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने। और 50-53 साल की उम्र के आसपास तो दीक्षा हुई थी इनकी, तब तक तो घूमते ही फिरते रहे, ठीक है। अब जब दीक्षा ले ली उसके बाद भी भ्रमण करते रहे, लेकिन अब गुरु ने आदेश दे दिया कि भैया जाओ तुम रंगपुर में मतलब आश्रम की स्थापना करो जाके। तो वहाँ रहने लगे। ये एक टीन का छप्पर रखा था, एक्चुअली इसमें लिखा नहीं हुआ है, थोड़ी सी मुझे जानकारी है, शायद कहीं लिखा भी हो, अगर आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो टीन का छप्पर रखा हुआ था, वहीं पर वो बच्चों को
मतलब शिक्षा दीक्षा देते रहे। फिर जब ये दंगे हुए हैं भारत पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम पे, तो महीना भर पहले के आसपास जो है गुरुजी का इनको लेटर मिला कि अब तुम ये आश्रम बंद कर दो और तुम चले आओ। तो इनको समझ में नहीं आया, लेकिन देखिए गुरु के प्रति डिवोशन देखिए कि लॉजिक नहीं लगाया कि गुरु ने कहा है तो क्यों कहा है पता नहीं, अरे अब इतने दिन चला लिया स्कूल, 10-12 साल से चला रहे, 15 साल से, अब ये पता नहीं क्या पगलप्पन है ये भी। तो गुरु ने बोला वो टीन जो रखी हुई थी, टीन का जो छप्पर रखा हुआ था, वही एक मुस्लिम को वहीं पे जो रहता था, स्वभाव इनका बहुत अच्छा था तो सब प्रेम करते थे काफ़ी, ठीक है। तो इन्होंने वो छप्पर बेच दिया, 75 रुपये मिले थे इनको उस टाइम पे शायद, जहाँ तक मेरी मेमोरी में है, या शायद कुछ कम ज़्यादा उस वक्त के वैल्यू के हिसाब से रहा हो, मतलब पूरा स्कूल ही बेच दिया था इन्होंने। और ये लेके वहाँ पे निकल आए, और जैसे ये वहाँ से आए उसके बाद ही इनको मतलब ये खबर मिली कि जो है वहाँ रंगपुर में दंगे हो गए, बहुत भीषण दंगे, बहुत मारकाट हुई, बहुत कत्लेआम हुआ। तो वही वो कहते हैं कि गुरु के आदेशों का अर्थ जो है ना वो बाद में समझ में आता है, जाके उस वक्त नहीं समझ में आता। गुरु अगर अनजाने में भी आपको कोई बात बोल देना, तो अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो ऊपर वाला बैठा हुआ है आपका साथ देने के लिए। ठीक है जी, पर्सनली आप मिल सकते हैं, मैं लखनऊ में रहता हूँ। अभी कोरोना की वजह से फैमिली थोड़ा सपोर्ट नहीं करती है कि किसी भी मिला जाए। जो पुराने साधक हैं 2-4 लोग, वो कभी कभार मिल लेते हैं, बल्कि यहाँ पे लखनऊ में तो 2 ही लोग ऐसे हैं जो पर्सनली कभी मिल जाते हैं। बाकी दिल्ली वगैरह और शहरों में बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो महाराष्ट्र में खास तौर से बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो अभी थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। अगर हाँ कुछ बहुत ऐसा ज़रूरी है, आपको लगता है कि आपकी कोई सहायता हो सकती है मुझसे मिलकर, तो मुझे खुशी होगी, है ना। बस ये है कि सुरक्षा का ध्यान रखें अपनी भी, और मेरे पीछे भी परिवार है तो उसे भी देखना होता है। तो आप जानते हैं क्या कुछ चल रहा है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। अप्रैल मई के बाद मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये डर का माहौल भी जो है, जो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, ये कम हो जाएगा। तो सभी के लिए थोड़ा ईज़ हो जाएगा एक दूसरे से मिलना जुलना। अभी भी थोड़ा सा व्यक्ति संकुचित होता है, तो मिलने में मुझे कोई किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। आप निश्चित तौर पे मुझे मिल सकते हैं। ये मानसिक जप आप तब करेंगे जब मैं कहूँगा, और मुझसे आप कभी पूछते नहीं है। यहाँ पे स्क्रीन पे आके पब्लिक प्लेस में पूछ रहे हैं। जब पब्लिक पर्सनल नंबर है मेरा पास में, तो पर्सनली क्यों नहीं बात करते हैं? बात करने में छोटे हो जाएंगे क्या गुरु से? हैं? बार बार मैं कहता हूँ, देखिए लोगों की यही शिकायत होती है। कई मतलब ये बेवकूफ़ियाँ ना कभी कभी बहुत अजीब लगता है कि नहीं, अभी मैं दिल्ली नहीं रहता हूँ, मैं लखनऊ रहता हूँ। अभी दिल्ली में रहता था, अभी नहीं रहता हूँ दिल्ली में। बेवकूफ़ियाँ इस प्रकार की मतलब बुरा मत मानिएगा। मैं जब भी कहूँगा मेरा उद्देश्य कोई आपका अपमान करना या आपको ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना ठीक रहता है ना। शायद मेरी कोई बात आपको लग जाए और आपके काम आ जाए। तो होता क्या है कि अक्सर जो है हम शुरू में जब गुरु के पास जाते हैं, अक्सर मेरे पास भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए, तो कोई बोलते हैं कि वो वहाँ जुड़े हुए थे, वहाँ जुड़े हुए थे। अच्छा, क्यों छोड़ा? इसलिए गुरु से बात नहीं हो पाती थी, अटेंशन नहीं मिल पाता था, रास्ता नहीं दिखाने वाला कोई था, इसीलिए इंटरेस्ट छूट गया धीरे धीरे। अब सामने बैठा हुआ है, ठीक है। आपके लिए अच्छा है कि मैं उतना फेमस नहीं हूँ कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ जहाँ पे आपको बात करने का ही मौका नहीं मिले। आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन फिर भी साधना लेके एक बार चले गए तो 6-6 महीने, साल भर पता ही नहीं है। जबकि स्पेसिफिकली हर व्यक्ति से कहता हूँ कि हो सके तो मुझसे संपर्क में रहिएगा। कोई फॉलो नहीं करता है। 100, 200, 300 लोगों में से एक आध व्यक्ति ऐसा होगा जो फॉलो करता है इस चीज़ को। अरे भैया 15 दिन में चलो ठीक है, क्या लगा के बैठे रहते हैं कि जब कुछ अद्भुत एक्सपीरियंस होगा तब गुरु जी से बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था क्या कि जब अद्भुत एक्सपीरियंस हो तभी आप आना मेरे पास में? ये तो आपने खुद ही अज्यूम कर लिया ना। आपको समझना चाहिए ये बात कि अगर आप गुरु से संपर्क में रहेंगे, चलो बात ना करो फोन पे, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, व्हाट्सएप ऑडियो डाल दो, मैं आपको ऑडियो से जवाब दे देता हूँ, काफ़ी लोगों को देता हूँ, ठीक है। गुरु का आभा मंडल जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें आने से आपको फर्क पड़ता है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपने गुरु के संपर्क में नहीं रहता या उनसे मिलने नहीं जाता, उसमें किसका नुकसान था? मेरा नुकसान था। खुद ही लगा हुआ हूँ,
पहले तो प्रार्थना कर रहा, मालिक मेरे को जो है वो साधना दिलवा दो, कोई अच्छा गुरु दिलवा दो, कोई गुरु दिलवा दो अच्छा। ठीक है, मैंने दिल से प्रार्थना की, बाबा जी ने भेज दिया गुरु। आपके मन को भा भी गया, ठीक है, नहीं भाया वो एक अलग बात है। आपके मन को भा गया, आपके मनोभाव के हिसाब से उसकी बातचीत, आपके मनोभाव के हिसाब से उसकी साधना भी आपको लगता है कि हाँ ये मुझे आगे बढ़ा सकती है। थोड़ा दिन एक्साइटमेंट रहा, उसके बाद में सब डाउन, कुछ नहीं। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे पर्सनली ये बताया कि मैंने बाबा जी से दिल से प्रार्थना की और तब आपसे जाके मुलाकात हुई, दीक्षा ले ली, उसके बाद वो इम्पोर्टेंस खत्म हो गया। तो जीवन में आगे तो तभी बढ़ेंगे। देखिए, हर गेम के सर्टेन रूल्स होते हैं, हर टेक्नोलॉजी को चलाने के सर्टेन रूल्स होते हैं। एक वॉशिंग मशीन भी चलानी है, एक मिक्सर भी चलाना है, एक कार भी चलानी है, हर एक के सर्टेन सर्टेन पैटर्न्स होते हैं कि आप ऐसे करोगे तभी ये बेस्ट ऑपरेट होगी। आप जब उस रूल को फॉलो करेंगे ही नहीं तो वो चीज कैसे ऑपरेट होगी। गुरु के सानिध्य में रहना, गुरु से यथा संभव जो है जब हो सके बात करते रहना। अब ऑब्वियसली बात फालतू बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु कोई मतलब मित्र नहीं है आपका। गुरु अगर आप मानते हैं तो एक बहुत बड़ी सत्ता है, और नहीं मानते हैं तो जीरो कचरा तो ही है। वो कहने वाले के लिए तो फिर तो मतलब वही बात है कि हीरा भी पत्थर है, और जो जौहरी है वो हीरे की परख जानता है ना। तो चलिए, थोड़ा सा हम टॉपिक से डाइवर्ट हो गए थे। मानसिक जप आप कर सकते हैं, लेकिन मानसिक जप तब करिएगा जब एक बार मुझसे परमिशन मिल जाए, ठीक है, कोशिश ये करना। अच्छा, तो आगे हम बात कर रहे थे हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो है वहाँ से रंगपुर से लौट आए, और मतलब उसके बाद गुरुजी के आश्रम में वापस आ गए। फिर वहाँ पे ये कोलाहल चल रहा था, कई शिष्य जो है उनके विरोधी हो गए, क्योंकि इनको साधना में अनुभव अच्छे हो रहे थे। इन्होंने 2-4 बार बताया, और थोड़ा सा, अब ये भी 53 साल की उम्र हो गई थी, उम्र चाहे कितनी हो जाए, लेकिन जब साधना में अनुभूतियां होने लगती हैं तो कौतूहल जागता है व्यक्ति के अंदर, उसका दिल करता है कि बताएं 2-4 लोगों को। अब उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि शायद कुछ जानने को मिल जाए, और दूसरा ये कि लोग माने कि हाँ यार वाह ठीक है, क्या अनुभव हो रहे हैं। वो उल्टा जाता है। ये साधना मार्ग के अनुभव जो है गुरु को इसीलिए बताने चाहिए कि आप जैसे ही इनको दूसरे लोगों को बताते हैं, वो आपसे जो देखो जो उस फील्ड का नहीं है, जो अध्यात्म के रास्ते का नहीं है, वो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए एज गुड एज नथिंग है, आपकी बातें कचरा है। वो बस अगर आपको मानता है या थोड़ा आपका अच्छी मित्रता है तो आपका दिल रखने के लिए सुन लेगा चुपचाप, उसके लिए वो बेकार है। और जो इस रास्ते का है, ठीक है, उसको बताएंगे तो उसके अंदर कंपटीशन का भाव आ जाएगा। अब वो या तो डिमीन करेगा, इस एक्सपीरियंस को डिमीन करने की कोशिश करेगा कि अरे ठीक है देख लो, डॉक्टर दिखा लो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है ना। और जिसको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको बताएंगे, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं बताने का। इसीलिए कहते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस जो है गुरु से बताने चाहिए, या फिर आध्यात्मिक मार्ग के जो बहुत ज्यादा क्लोज हो। बताएं, मित्र वित्र चाहे कितने भी करीब हो, लेकिन वो कंपटीशन का भाव आ ही जाता है। आप कितना भी आपका गुरु भाई हो, कितना भी अच्छा दोस्त हो, बहुत गहरा हो, बहुत रिस्पेक्ट करता हो, आप उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जहां लेकिन भावना ये चीज आई ना, जो सामने वाला है अगर वो डूबा नहीं है, मलंग नहीं है, तो उसके आपके कुछ होने से फर्क बहुत पड़ेगा, तुरंत ही फर्क पड़ने लग जाएगा। वो तुरंत जो है कंपटीशन की भावना में आ जाएगा। अगर वो मलंग है, अपनी मस्ती में चूर है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुश होगा आपके लिए, उसको मजा आएगा कि वाह देखा। हाँ, वो इतना जरूर कह देगा, हो सकता है कि देखा मैं कहता था ना मस्ती आती है। तो इसलिए जो है एक्सपीरियंसेस जहां तक हो सके गुरु के पास ही रखनी चाहिए, माने कि उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला किसी और को शेयर करने का। हाँ, शायद पति पत्नी है वो आपस में शेयर कर लें, बल्कि मैंने तो और भी देखा है कि पति पत्नी में भी एक प्रकार से कंपटीशन ही हो जाता है। पति भी कर रही है, पति भी कर रहा है ध्यान, पत्नी भी कर रही है। पति बताएगा अपने एक्सपीरियंस, पत्नी कहेगी अरे मुझे ये वाला बेटर फील होता है, मुझे ये अनुभव हुआ था। पति फिर अपनी श्रेष्ठता जताने की कोशिश करेगा। तो ये कंपटीशन जो है, आपके अलावा दूसरे किसी व्यक्ति को आप ध्यान के अपने अनुभव बताएंगे तो कहीं ना कहीं आप उनको बेकार जाने दे रहे हैं, ठीक है।
गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखीरे में तो बह गई होती। जिसको ये मस्ती और मलंगई मिल गई उसका कोई कंपटीशन नहीं रह जाता। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सबसे आगे चला जाता है, सबको डिफीट कर देता है। उसका कंपटीशन ही खत्म हो जाता है। उसके लिए कंपटीशन जैसी कोई चीज नहीं है। मलंग बनो, पल पल मस्ती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा हिस्सा फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद में मैं फिर से अपने गुरु के आश्रम में वापस लौट आया। मैं वहां कुछ ही समय के लिए रुका और फिर से यात्रा प्रारंभ की, क्योंकि शिष्यों के बीच आपसी मतभेद थे। सारे देश की इस यात्रा के मध्य मैंने फिर से साधना का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। इस साधना की अवधि में मुझे अनेकों अनुभव हुए। मैंने इसी बीच यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि या तो मैं साधना क्रम में मर खप जाऊंगा या इसके द्वारा कुछ परिणाम प्राप्त करूंगा। एक्सपीरियंसेस होने लग गए थे कुछ कुछ। डिसाइड कर लिया, रोज रोज परेशान नहीं होना है। अरे कुछ हो नहीं रहा, अरे हो रहा है तो बहुत छोटा हो रहा है, अभी कब होगा, बड़ा वाला कब होगा, ये सब कुछ नहीं। ये आप लोग भी कई बार जो है मुझसे पूछते हैं, अरे कहाँ पहुंचा हूं, क्या स्थिति है, कब होगा, कब बड़ा एक्सपीरियंस होगा, कुछ हो नहीं रहा है। ये क्या कहते हैं जनार्दन जी? इस साधना की अवधि में मुझे अनुभव हुए। I had few experiences, but I decided firmly मैंने ये दृढ़ता से तय किया कि या तो मर जाऊंगा और या तो इससे कुछ अद्भुत हासिल करके रहूंगा। डू और डाई। और जब डू और डाई पे आप उतर आते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज़ आपके लिए असंभव नहीं रह जाती। ये जो बन जाते हैं ना, जो अध्यात्म की सारी अवस्थाओं को क्रॉस कर देते हैं, ये डू और डाई वाले लोग होते हैं। सिंपल सी बात आपको समझनी है। गौतम बुद्ध डू एंड डाई, या तो मर ही जाऊंगा और नहीं तो कुछ कर गुजरूंगा। हम क्या करते हैं? गुरु को दोष देते हैं, विधि पे ट्रस्ट डवाडोल होता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ऑप्शंस ढूंढते हैं, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं। कबीर ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढते। देखिए, कबीर जो है ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढते। कबीर क्या करते हैं कि बढ़ तो रहे राम नाम में, लेकिन ऐसा बोला गया है कि गुरु से मंत्र मिलना बहुत जरूरी है। कॉमन है राम नाम, ठीक है। जाते हैं तालाब के किनारे, लेट जाते हैं अंधेरे में, धोखे से दीक्षा ले लेते हैं। गुरु के मुख से सुन लिया बस और उसी को मंत्र बना लिया। कबीर को विधि और इस सब से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना, क्योंकि ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है, गुरु से ले लो मंत्र, तो बात अलग हो जाती है। उस ट्रेडिशन को फॉलो कर लेते हैं। बाकी पागलपन उनका। पागलपन से किसने रोका है? डू और डाई से किसने रोका है? जिंदगी में मुझे आगे बढ़ने से मेरे अलावा कोई रोक ही नहीं सकता है। मैं ही रोकता हूं, मेरे ही मनोभाव रोकते हैं, कोई दूसरा थोड़ी रोकता है मुझे। मैं ही अपने मन से तरह तरह के कंफ्यूजन, तरह तरह के क्वेश्चंस, सब कुछ मैं ही तो तैयार करता हूं। और इस सब में पढ़ने की जगह जो टूल मुझे दिया गया है, उस टूल को अगर मैं स्ट्रांगली इस्तेमाल कर लूँ तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है।
लेकिन मैं वो टूल इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है, स्थिर रखना पड़ता है, डिसिप्लिन करना पड़ता है अपने आप को, विश्वास भी रखना पड़ता है। गुरु की ऊर्जा से बहुत प्रभाव पड़ता है। गुरु का ध्यान ऐसे नहीं बोला जाता है, ऐसे नहीं कह दिया उन्होंने, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। वो पागल लोग नहीं थे, वो तत्व को समझते थे, और तत्व को समझने के बाद उन्होंने ये बातें बोली है। ये वो लोग हैं जिनको आप मानते हैं, जिनके आध्यात्म की आप चर्चाएं करते हैं, जिनके व्यक्तित्व को आप याद करते हैं, जिनके त्याग को आप याद करते हैं, और जिनके ईश्वरीय साक्षात्कार को आप जो है सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये वो लोग थे जो कहते हैं कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। ठीक है, बाकी चुनाव की बात है। अच्छा, तो आगे ये कहते हैं कि मैंने तय कर लिया कि या तो मर खप जाऊंगा, और या तो इसके द्वारा कुछ परिणाम प्राप्त करूंगा। आगे लिखते हैं, काफी समय के अभ्यास के बाद अब मैं ब्रह्मज्ञान के कुछ कुछ रहस्यों को समझने लगा हूं। आपसे कहा था ना मैंने एक बार, याद हो, ब्रह्मज्ञान इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। आपकी नॉलेज धीरे धीरे कंडेंस होती जाती है, नॉट दैट कि एकदम से कोई विस्फोट हुआ एंड यू आर अवेयर विद एवरीथिंग। तो ये कहते हैं कि मेरे गुरु ने स्वयं हमारी साधना के संबंध में भविष्यवाणी की थी कि सारे संसार से वैज्ञानिक इस साधना की तकनीक सीखने के लिए आएंगे और अपने भीतर सुप्त शक्ति को जागृत और विकसित करने के लिए प्रयास करेंगे। उनकी हार्दिक इच्छा और मेरे प्रति शुभकामना भी थी। मैंने अपने गुरुजी के साथ बहुत ही कम समय बिताया। जिस समय मैं अपने गुरु से मिला था, मैं घोर अराजकतावादी एवं क्रांतिकारी विचारों का था, और इस प्रकार के क्रांतिकारी व्यक्ति की मानसिकता और सोचने का ढंग केवल एक ही होता है, वो केवल मरना और मारना जानता है। वो अति शीघ्र ही फल की आशा करते हैं। इसलिए मैं भी अपने आदरणीय गुरुजी से उसी मानसिकता में मिला, उसी मानसिक अवस्था में मिला। मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप हमें साधना की प्रक्रिया की शिक्षा एवं दीक्षा दे रहे हैं, पर हमें आप यह भी तो बताएं कि क्या मात्र इस साधना के द्वारा समस्त विश्व ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का मौका मिल जाएगा, या मैं जान पाऊंगा? अगर ऐसा संभव है तब तो यह पद्धति ठीक है, तब तो यह पद्धति सही है, वरना आप मेरे कैरेक्टर से भली भांति वाकिफ हैं, वरना आप मेरे चरित्र से भली भांति परिचित हैं। मैंने उपरोक्त कथन अपने गुरु जी के सम्मुख खुलकर कहे। मैं खुल के बात रखी, भैया देखो ऐसा है, मतलब मुझे तो डाउट हो रहा है कि आपने जो साधना दी है ये मुझे मेरे जो है सारे विश्व ब्रह्मांड का रहस्य मेरे सामने खोल देगी, और जो आध्यात्म की पराकाष्ठा होती है उसको प्राप्त करा देगी, या जो भी कहते हैं कि आध्यात्म की पीक होती है वो प्राप्त करा देगी। तो आप मतलब श्योर हैं कि आप जो दे रहे हैं उससे ऐसा पॉसिबल है? देखिए, अगर ऐसा है तब तो ठीक है, और नहीं है तो आप जानते हैं मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं रेवोल्यूशनरी हूँ, एनार्चिस्ट हूँ। ठीक है, मेरा स्वभाव आप जानते हैं। तो इसके उत्तर में गुरु जी ने क्या कहा? भूमानंद जी ने कहा, तुम इसे स्वयं करो और फिर तुम्हें अपने आप इसकी उपलब्धि होगी। ठीक है, अब आप ही इसे स्वयं समझिए कि हमारे गुरु जी ने इसमें हमारी किस प्रकार से सहायता की, हमने किस प्रकार उनका अनुग्रह प्राप्त किया। क्या उस शब्द द्वारा जो उन्होंने हमें दीक्षा के अवसर पर प्रदान किया था, उन्होंने मुझे यह दीक्षा के समय प्रदान किया, उनका काम समाप्त हुआ समझा जाना चाहिए।
इस प्रकार हमारे गुरु की समस्त विकसित साधना हमें सौंप दी गई। ये जनार्दन जी बोल रहे हैं कि इस तरीके से गुरु जी ने मुझे दीक्षा दी, विकास की चरम अवस्था पे थे वो, तो एक प्रकार से साधना उन्होंने मुझे सौंप दी, साधना अपने सबसे पोटेंट रूप में उन्होंने मुझे सौंप दी। ठीक है। साधना के अंतराल में मैं अनेकों रहस्यपूर्ण अनुभवों के बीच से होकर गुजरा। मैंने अपने भीतर कुछ एक सिद्धियों को भी विकसित होते अनुभव किया तथा इसके साथ ही कुछ चमत्कारों को भी घटित होते देखा। यही कुछ कारण है जिससे मैं शिष्यों को दीक्षित करने में समर्थ हूं। ब्रह्मज्ञान की पूर्ण अवस्था प्राप्त करने के पूर्व इन मध्यवर्ती घटनाओं को समझना तथा एतत् संबंधी विकास की अवस्थाओं को हृदयंगम करना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक जिज्ञासु और दीक्षित शिष्यों को अपने इन अवस्थाओं के अनुभवों के बीच से गुजरना होता है। स्वयं की अपनी साधना द्वारा अपने को उच्च धरातल पर ले जाकर हम गुरु की महान शक्ति को समझने में समर्थ होते हैं। गुरु ऐसी अवस्था में पूर्ण रूप से शरीर विहीन स्वभाव अथवा निर्गुण हो जाता है। आप में से कई लोगों को मैंने बताया होगा कि आप और आपके शरीर से, आप में और आपके शरीर में एक निश्चित दूरी हो जाती है, और ये कोई कल्पना नहीं होती है, आप इमेजिनेशन नहीं है कि मैं अलग हूं, ऐसा मैं मान रहा हूं, मैं अलग हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, मैं तो सोल हूँ, आई एम नॉट द बॉडी इन द सोल, आई एम द सोल इन द बॉडी, जो भी है, आई एम द बॉडी इन द सोल, जो भी है, आपके शरीर से इतनी दूरी हो जाएगी, एंड दिस विल बी योर रियल एक्सपीरियंस। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप शरीर में हैं भी कि नहीं है। शरीर की अनुभूति ही समाप्त हो जाती है। इसी को वो कह रहे हैं कि शरीर विहीन अवस्था में आप चले जाएंगे। और कई लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें बीच बीच में अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, अलग अलग तरह के विजन आना शुरू हो जाएंगे, कुछ और हो जाएगा। अब फिर वो मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। भैया मैं एक्सप्लेनेशन तभी दूंगा ना जब मेरे रास्ते पे चलोगे, अपना खुद का रास्ता बना लोगे। अब मुझे क्या पता कि तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं। आपने कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया बीच में, अच्छा गुरुजी मैंने आज ये एक्सपीरियंस किया, अब बताइए ये क्या है। अब बताइए कैसे कैसे सवाल आते हैं। काफ़ी पहले एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा था कि ये मैंने पढ़ा है कि हिमालय में जो है ये बाबा लोग तो साधु वाधु हैं, बड़े बड़े जो टॉप के हो चुके हैं, वो बैठ के अब भी ध्यान कर रहे हैं, अब भी साधना कर रहे हैं, मतलब वो बैठे रहते हैं, लीन रहते हैं एक जगह। तो मतलब बैठे क्यों हुए हैं, अभी तो वही बता सकते हैं कि वो बैठे क्यों हुए हैं। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो सीधे खड़े हो जाएं। अब या तो वो आपके मनोभाव को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको मतलब जो है अगर वो खड़े रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। इन चीज़ों के क्या जवाब दिए जाए, इनका कोई आध्यात्मिक जवाब है क्या। लेकिन फिर भी कई बार ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, हर एक का मनोभाव होता है, लेकिन एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हम अपने प्रोजेक्शन से देख रहे होते हैं, अपने हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसलिए बातें समझ में नहीं आती। अभी एक साधक है, काफ़ी दिन साधना छोड़ दी, फिर एक दिन मैसेज आया, तो मैं थोड़ा भाव में बैठा हुआ था। मैंने कहा देखिए कहीं भी जाएंगे अल्टीमेटली घूम फिर के यहीं पे आना है। तो अब यहीं से मेरा मतलब ये नहीं है, वो बात समझे नहीं मेरी, या शायद मैं भाव में था तो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि कहीं भी जाओगे का कहना ये था कि वो ये लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वो लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि कहीं भी जाओगे जब तक प्रैक्टिस को डेप्थ में नहीं करोगे, आपको आना परमात्मा के मार्ग पे ही है। उपलब्धि जो है वहीं से होनी है, किताबें पढ़ने से नहीं होनी है। तो वो कहने लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो जाना है कि इंटरकनेक्टेड है सब कुछ। तो मैं और क्या बताने की कोशिश कर रहा था तब से।
आपको जब दीक्षा दी थी तो दीक्षा के माध्यम से मैं आपको क्या अनुभूत कराना चाह रहा हूँ, यही तो अनुभूत कराना चाह रहा हूँ ना कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, कुछ डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट तो हम ही क्रिएट करते हैं ना, ये अलग है, ये ऐसा, ये उपनिषद का ज्ञान है, ये वेद का ज्ञान है, ये फलाने का ज्ञान है, सब एक ही है। एक से संबद्ध है तो एक ही है सब कुछ, एक साथ ही सब सद है। तो जो साधना चाहिए उसको हम नहीं साध रहे हैं, बाकी दुनिया भर का जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, इकट्ठा क्यों करते हैं? एक अपराध बोध रहता है मन में, जब गुरु से दीक्षा ले ली, कुछ टाइम किया, फिर करने का मन नहीं कर रहा है, जीत पा नहीं रहे अपने आप से, अब एक अपराध बोध है, सटल रूप से एक अपराध बोध है मन में कि साधना मुझे करनी चाहिए लेकिन साधना कर नहीं रहा हूं। अब उसको अवॉइड करने के लिए वो जो स्ट्रेस आपके अंदर क्रिएट हो रहा है, वो जो एक सटल अपराध बोध क्रिएट होता है, उससे बचने के लिए हम तरह तरह के काम करते हैं। नॉलेज इकट्ठी करेंगे, किताबें पढ़ेंगे जाके, तो मन को एक संतुष्टि होगी कि अच्छा तो वो नहीं किया ये बात हम कहेंगे नहीं, लेकिन एक मन को संतुष्टि होगी कि आज मैंने ये नई चीज़ जानी, ये ज्ञान हासिल किया। एक्चुअल में क्या है, आप उस स्ट्रेस को अवॉइड कर रहे हैं जो आपको काम करके हो रहा है, साधनात्मक कर्म करके। तो आप उस स्ट्रेस से बचना चाहते हैं, इसलिए आप अपना ध्यान जो है उन किताबों में, उन वीडियोस में और इन सब सारी चीज़ों में लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आप साधनात्मक कर्म को अपना पूर्ण ध्येय बना लें और डू और डाई की सिचुएशन में इसको करें, थोड़े वक्त बाद मन हार जाएगा, और एक बार इसको हरा पाए, अपनी बॉडी को आदत डाल पाए आप प्रैक्टिस कराने की, ध्यान कराने की, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कर्तव्य जो निर्वाह जो है वो आध्यात्मिक उन्नति में परेशानी नहीं पहुंचाता है। ठीक है, देखिए बात ये है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तो मतलब जो है दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपका प्रेम और पागलपन पक्का है तो उन दिक्कतों को आप पार कर जाएंगे। ठीक है, तो मैं सहमत हूँ इस बात से कि परेशानियां होती हैं, वो बात मैंने गलत बोली। मैं सहमत हूँ इस बात से कि भौतिक परेशानियां, भौतिक जिम्मेदारियां जो हैं आपकी, जो आध्यात्मिक उन्नति है उसमें बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए साधु लोग भाग जाते हैं जंगल वंगल, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, लेकिन फिर उसकी कीमत भी तो देनी पड़ती है, आप बहुत सारी चीज़ों से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन जिसको करना होता है वो एडवर्स सर्कमस्टांसेस में करता, और बल्कि बहुत से लोग तो एडवर्स सर्कमस्टांसेस में ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आगे वो लिखते हैं, गुरु ऐसी अवस्था में पूर्ण रूप से शरीर विहीन स्वभाव अथवा निर्गुण हो जाता है। गुरु की शक्ति को समझने के लिए गुरु के धरातल पर ही है। जब आप उस स्थिति में आएंगे तभी तो समझेंगे ना कि वो क्या कह रहा है। कई बातें हम पहले नहीं, आपने देखा होगा कई किताबें, वही किताब आपने आज से कुछ साल पहले पढ़ी होगी तो उसका अर्थ कुछ और समझ में आया होगा, आज पढ़ेंगे तो कुछ और समझ में आएगा। और शास्त्रों वगैरह के साथ में भी यही होता है। शंकराचार्य कृत टीका वगैरह हैं और बाकी चीज़ें जो है, बाकी चीज़ें जो है आप जब पहले पढ़ी होंगी तो कुछ और है, अभी जब साधनात्मक कर्म करने के पश्चात आप करते हैं तो बात और हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो वही आगे लिखते हैं कि गुरु की शक्ति को समझने के लिए गुरु के धरातल पर ही आना होता है। ये कोई दिखावे की वस्तु नहीं है, जो दिखाई पड़ता है वो मात्र सम्मोहन है और कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी गुरु अपनी अहेतुक कृपा से यह दिखलाते हैं कि तुम भी इस प्रकार की शक्ति विकसित करने में समर्थ हो। आगे का जो हिस्सा है मैं वो अगले लाइव में बताऊंगा आपको।